नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिफेंस स्टडी जोन और मैं हूं विक्रम सिंघा। एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं आपके अपने चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपने सपने के लिए जी जान से दिल लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। यदि आप भी अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो अभी मेरे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपका भी सपना है एनडीए में एक ऑफिसर बनने का, नेशनल डिफेंस एकेडमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसमें जाने का सपना हर साल लाखों युवा मेरी तरह देखते हैं, लेकिन सभी का ये सपना पूरा नहीं हो पाता क्योंकि वो बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। वो एक सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाते, उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। यदि आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, एक्स ग्रुप हो चाहे वाई ग्रुप, यदि आप नेवी में जाना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक सही गाइडेंस, एक सही दिशा देने में थोड़ी मदद कर सकते हैं। हम आपको सफलता तो नहीं दिला सकते, लेकिन सफलता दिलाने में आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने सपने के लिए हमारे साथ एक बार जरूर जुड़े। ये वीडियो है स्पेशल एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशल एयरफोर्स एक्स ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स के लिए और नेवी AASSR के सभी स्टूडेंट्स के लिए। जो इन सभी की तैयारी करते हैं वो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका एक मैथमेटिक्स का चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा को पूरा करने वाला हूं। इससे पिछली क्लास में हमने हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति को पूरा किया था। वो चैप्टर पूरा 2 घंटे 4 मिनट का चैप्टर था। उसको आप लोगों ने काफी अच्छा प्यार दिया, और यदि अभी तक आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है और उसकी प्रैक्टिस, उसका सॉल्यूशन नहीं किया है तो जल्दी से मेरे ऊपर एक आई बटन आपको मिल रहा होगा, वरना देखिए यहां पर आपको एक थंबनेल दिखाई दे रहा होगा। इस थंबनेल वाले वीडियो को आपको जाकर देख लेना है। ये पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे चैप्टर की थ्योरी में वहां पर करवा चुका हूं, तो उस चैप्टर को आपको पूरा वीडियो देखना है, या अगर आप उसके पार्ट टू पार्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी आपको चैनल पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर की, जिसमें 8 मैंने वीडियो डाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल यानी एडवांस तक मैं आपको लेकर जा चुका हूं उस चैप्टर में। उस चैप्टर को हमने पूरा खत्म कर दिया है। अब हमारे उसके अगले जुड़े हुए उसके नेक्स्ट पार्ट यानी स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा की बारी है। तो आज इस वीडियो में पूरे चैप्टर सरल रेखा को हम खत्म करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिएगा। कहीं भी नहीं जाना है आप लोगों को, क्योंकि ये बारी है आपके सपने को पूरा करने की। अब बारी है हमें अपने आप को साबित करने की। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अभी इसी वक्त लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मारो यार एक मुक्का ही सब्सक्राइब बटन को और बुझा दो इसकी बत्ती, और घंटे वाले बटन को भी दबा देना। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी जगह शेयर कर दो, ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और जितने ज्यादा लोग इसे देखेंगे उतने ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कर भला तो हो भला। आप किसी का भला करोगे तो आपका भला होगा, यही प्रकृति का नियम है। आप जितना दोगे आपको उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए, और आपके शेयर करने से हमें हौसला मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जितना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा मैं उससे 10 गुना आपको मोटिवेट करूंगा। तो चलिए, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेता हूं, फिर शुरुआत करता हूं हमारे इस चैप्टर की। तो आ जाइए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए, बात करेंगे हम आज हमारे चैप्टर स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा के बारे में। इस चैप्टर के देखिए, ये दोनों चैप्टर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दोनों चैप्टर को एक के बाद एक पढ़ना जरूरी है, वरना हम बीच में किसी दूसरे को भी स्टार्ट कर सकते थे। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पूरा कर चुके हैं, अब बारी है स्ट्रेट लाइन की। ये दोनों चैप्टर मिलकर एनडीए की अगर हम बात करें तो एनडीए में दोनों चैप्टरों से 5 से 8 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है। तो 5 से 8 क्वेश्चन कितना बड़ा महत्व रखते हैं आपके सिलेक्शन में, ये आपको खुद डिसाइड करना होगा, निर्धारित करना होगा। तो दोस्तों, 5 से 8 क्वेश्चन एनडीए में मिनिमम 5 से 5 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, मैक्सिमम 8 से 10 क्वेश्चन जा सकते हैं। एयरफोर्स और नेवी में हर साल इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जी हाँ, स्ट्रेट लाइन से अलग और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अलग 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ये हमारा मिशन है एनडीए 2020 का, एयरफोर्स 2020 का और इंडियन नेवी का। बाकी इस चीजों को छोड़िए, हमारा लक्ष्य है मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का, देश को मजबूत बनाने का, अपने लक्ष्य के लिए हर किसी परिस्थिति में तैयार रहने का। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंडीशन अप्लाई क्यों ना हो,
हमें बस हमारे पेपर को क्लियर करना है और हमारा एक सिलेक्शन, हमारी एक पोस्ट को हमें फिक्स करना है। तो मेरे साथ बने रहिए। इस चैप्टर की शुरुआत करता हूं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट को मैं लेकर चलूंगा, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल हाई लेवल तक लेकर जाने वाला हूं। बीच में कहीं चले गए तो इस चैप्टर की पूरी वाट लग जाएगी और ये चैप्टर में से आने वाले क्वेश्चंस आपके सही नहीं हो पाएंगे। आपने पहले कहीं पर भी पढ़ा है तो आप उसे देखिए या इसे देखिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए, साथ में नोट्स बनाइए और फिर जो बुक आपका मन करे, चाहे वो एनडीए की हो, एयरफोर्स की हो, नेवी की हो या किसी भी परीक्षा की हो, उसमें इस चैप्टर की आप प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपके क्वेश्चन ना हो तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार मुझ पर विश्वास करके देखिए। और एक बार मैंने आपको पीछे कई चैप्टर करवा चुका हूं, आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर, एपीजीपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 4-5 चैप्टर हमारे अब तक हो चुके हैं। उन चैप्टर के वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, उनके पार्ट के वीडियोज भी हैं और फुल चैप्टर के। आपको जैसा सही लगे वो वीडियो आप देख लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपके उन चैप्टर का नाम आपकी लिस्ट से हट जाए और आपका सिलेबस कम होता जाए और आपका मोटिवेशन, आपको जोश मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। नोटबुक अपनी तैयार रखिए सामने, कानों में एयरफोन लगा लीजिए, सारे जितनी भी चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं उनको हटाकर साइड में कोने में बैठ जाइए, क्योंकि अब बारी है आपके सपने को पूरा करने की। ना रुकेंगे ना झुकेंगे जब तक सपने पूरे ना होंगे। यही है अब जो हमने ठाना है वो करके दिखाने की बारी है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत अब इस वीडियो की पहले पॉइंट की ओर लेकर चलता हूं मैं आपको। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर सरल रेखा स्ट्रेट लाइन की। इस चैप्टर को हम पॉइंट टू पॉइंट करने वाला, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, हम एक एक पॉइंट, जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे, 8 से 9 पॉइंट टोटल बनेंगे, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था। तो उसी प्रकार पॉइंट टू पॉइंट में आपको सारी बातें समझाने वाला हूं और फिर लास्ट में इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ, कहीं नहीं जाना है आप लोगों को, बीच में छोड़ के नहीं भागना है, क्योंकि आप सपने पूरे करने की बारी है दोस्तों। तो मेरे साथ बने जरूर रहिएगा। तो चलिए पहला पॉइंट आप सभी के सामने आ चुका है। देखिए सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, पहला बिंदु बिल्कुल जीरो, बेसिक से लेकर चलूंगा और हाई लेवल तक लेकर जाने वाला हूं। आपको कभी दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार अच्छे से समझ गए तो बस रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो पहला पॉइंट है हमारा अक्षों के समीकरण, सरल रेखा में पहला बिंदु। देखिए पहले आपको एक बात समझा दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में हमने पढ़ा था कि बिंदुओं के बारे में। अब वही जो बिंदु हमने पढ़ चुके हैं, उन बिंदुओं से मिलकर एक सरल रेखा बनती है, बिंदुओं से मिलकर सरल रेखा बनेगी। तो अब हम सरल रेखा की बात कर रहे हैं। अब सरल रेखा में पहला पॉइंट है अक्षों के समीकरण। आपसे बहुत बार पूछा जाएगा, देखिए डायरेक्टली आपसे वो नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चंस के अंदर ये बेसिक है तो बेसिक का जरूर यूज होगा। अक्ष अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, अक्ष अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, या अक्ष वाई निर्देशीय अक्षों का समीकरण क्या होगा। तो ये सारे समीकरण मैं आपको इस पॉइंट में समझाने वाला हूं। तो समझने के लिए हम सबसे पहले एक छोटे से डायग्राम का, एक प्लेन का यूज करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने यहां पर एक प्लेन बनाया, ये हमारा एक 2D प्लेन है दोस्तों। ओके, ये हो गया हमारा x, ये हो गया x डैश, ये हो गया हमारा y, ये y डैश, और ये इसका मूल बिंदु हो गया। अक्षों के समीकरण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए यदि आपसे वो पूछे कि अक्ष अक्ष का समीकरण क्या होगा, सबसे पहला बिंदु यहां पर मैं आपसे नोट करवाता जा रहा हूं, जैसे लिखूं वैसे आपको नोट भी करना है। तो यहां पर हमारा होगा अक्ष अक्ष का समीकरण, अक्ष अक्ष का समीकरण। तो अक्ष अक्ष का समीकरण क्या होगा, इसके अंदर देखिए सिंपल प्लेन के अंदर इस अक्ष अक्ष जो रेखा है हमारी, इस अक्ष अक्ष का समीकरण क्या होगा, सभी को पता है y बराबर 0 होगा। जी हाँ, क्योंकि इस रेखा पर y का मान क्या है, सभी जगह शून्य है, 0 है। तो अक्ष अक्ष का समीकरण हमारा यहां पर हो जाएगा y बराबर 0। पहला पॉइंट आपने देखा अच्छे से। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट यहां पर लिखता हूं मैं। दूसरा पॉइंट है हमारा y अक्ष का समीकरण। तो y अक्ष का समीकरण क्या होगा, अब देखिए वही सेम है बिल्कुल कि इस रेखा पर अक्ष अक्ष पर y का मान 0 है, इसलिए इसका मान y बराबर 0 हो गया, इस रेखा का समीकरण। अब इस y वाली जो रेखा है हमारी y अक्ष, इस पर अक्ष का मान हमारा सभी जगह 0 है। तो y अक्ष का समीकरण क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा x बराबर 0 या 0।
दो समीकरण मैंने बताया आपको कि x का समीकरण y बराबर 0, yx का समीकरण x बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं अगले पॉइंट की। तो देखिए, आप जल्दी से इन दोनों पॉइंट को ध्यान रखिए और मैं इन दोनों पॉइंटों को अभी साइड में लिखूंगा पहले। तो पहले मैं एक बार इन दोनों को क्या करता हूं, यहां से मिटा देता हूं, फिर पहले मैं आपको और समझा देता हूं। ये हमने x और yx का देखा, लेकिन अभी आपसे पूछे कि अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो अक्ष के समांतर रेखा कहां से गुजर सकती है? एक रेखा अक्ष के समांतर यहां से गुजर सकती है या वो रेखा यहां से गुजर सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो अक्ष के समांतर रेखा कहां से गुजर सकती है? या तो वो यहां से गुजरेगी इसके ऊपर से मूल बिंदु के, या मूल बिंदु के नीचे से। यदि वो मूल बिंदु के ऊपर से गुजरती है और वो यहां पर यदि a पर इसे काटती है, तो इसका क्या होगा? यहां पर समीकरण होगा, इसका क्या था? y बराबर 0 था, तो इसका क्या हो गया? y बराबर प्लस a हो गया। नीचे वाली रेखा माइनस पर काट रही है, मान लीजिए यहां पर माइनस a है, तो इसका हो जाएगा y बराबर माइनस a। ये कौन सी रेखा के समीकरण थे? ये थे अक्ष के समांतर रेखा के समीकरण। तो मैं इन दोनों को एक कंबाइंड करके लिख सकता हूं कि अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा? y बराबर प्लस माइनस ए, प्लस माइनस ए। ए क्या है? जो y अक्ष पर काटा गया जो अंतःखंड है हमारा, ये जहां पर वो काटती है वो वाला ये पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर प्लस माइनस ए होगा। ये पॉइंट भी आपने समझा, तो मैं अब इसे भी एक बार मिटा देता हूं। मैं सभी को आपको एक बार वापस एक साथ नोट करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, तो आपको वो ध्यान रखना, मैं पहले आपको समझा रहा हूं, तो समझने पर फोकस कीजिए। अब यदि हम बात करें कि y अक्ष के समांतर, अभी हमने ये अक्ष के समांतर देखे, अब हम सेम टू सेम y अक्ष के समांतर देखें। तो y अक्ष के समांतर या तो वो यहां से जाएगी या वो यहां से जा सकती है। तो वो यहां पर जाएगी तो वो x अक्ष पर काटेगी, तो यहां पर काटेगी तो मान लीजिए उसने वही सेम टू सेम यहां पर काटा, ये हमारा माइनस ए हो जाएगा, ये हमारा प्लस ए हो जाएगा। तो यदि वो यहां पर इसे काटती है तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा हमारा? x बराबर माइनस ए और x बराबर प्लस ए। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा? बिल्कुल सेम टू सेम x बराबर प्लस माइनस ए हो जाएगा और वहां पर था y बराबर प्लस माइनस ए। और निर्देशीय अक्षों के समीकरण क्या होंगे हमारे? यानी हम मूल बिंदु का समीकरण पूछे या निर्देशीय अक्षों का समीकरण पूछे तो वो होगा हमारा x y बराबर 0। तो ये हमारे 5 प्रकार के समीकरण होते हैं। मैं वापस आपको एक बार समझाता हूं, फिर मैं आप सभी को एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करवाऊंगा। तो मेरे सामने फोकस रखिए, अपनी स्क्रीन पर ध्यान रखिए, साइड की चीजों को छोड़ दीजिए। बात कर रहे हैं हम अक्षों का समीकरण। अक्षों का समीकरण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन बहुत बारी क्वेश्चंस के बीच में हमारे क्वेश्चंस को टिपिकल बनाने के लिए अलग प्रकार की एक भाषा देने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये आपको पता होना जरूरी है और ये इस चैप्टर का बेसिक पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्ष का समीकरण क्या होगा? y बराबर 0। अक्ष का समीकरण यानी इस रेखा पर x पर y का मान 0 होगा, इसलिए y बराबर 0। y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष पर हमारे x का मान 0 होता है, तो x बराबर 0। अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो अक्ष के समांतर रेखा या तो इसके ऊपर मूल बिंदु के या इसके नीचे खींची जा सकती है। तो ऊपर y बराबर प्लस ए, नीचे y बराबर माइनस ए। हम कंबाइंड करके y बराबर प्लस माइनस ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो y अक्ष की जो रेखा समांतर होगी वह तो मूल बिंदु से इधर होगी या मूल बिंदु से इधर होगी। तो यहां पर होगी तो x बराबर माइनस है, इधर x बराबर प्लस है, तो कंबाइंड करके हम लिख देते हैं x बराबर प्लस माइनस है। ठीक है दोस्तों, और मूल बिंदु या निर्देशीय अक्षों का समीकरण होगा x y बराबर 0। तो ये अभी आप समझ चुके हैं। अब मैं इसको आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करवा देता हूं। तो बिल्कुल सामने की ओर फोकस रखिए, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फोकस रखिए, क्योंकि अब हम लिखते हैं पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को, और इस चीज को आपको मेरे साथ बिल्कुल नोट करना है अपनी नोटबुक के अंदर, क्योंकि छोड़ना नहीं है एक भी चीज को। पता नहीं ये चीज आपको कब दिमाग से निकल जाए, आपको रिवीजन की जरूरत हो, तो आपके पास नोट्स होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट डालेंगे, पहला लिखेंगे अक्ष का समीकरण। ये हमारा होगा अक्ष का समीकरण। अक्ष का समीकरण हमारा क्या होगा? तो अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0। तो ये होगा हमारा y बराबर 0। तो इसे नोट कर लीजिए कि अक्ष का समीकरण क्या होगा? अक्ष का समीकरण होगा y बराबर 0। दूसरा पॉइंट आप डालेंगे यहाँ पर y अक्ष का
समीकरण, y अक्ष का समीकरण। तो y अक्ष का समीकरण हमारा क्या होगा? y अक्ष का समीकरण हमारा होगा x बराबर 0, x बराबर 0। जी हाँ, देखिए वापस बता रहा हूं, x का समीकरण y बराबर 0, y x का समीकरण x बराबर 0। अब तीसरा हमारे पास जो आता है वो है दोस्तों कि x के समांतर रेखाओं का समीकरण। तो लिखिए यहां पर x के समांतर रेखाओं का समीकरण, यानी ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों का कंबाइंड करके लिखेंगे कि समांतर रेखाओं का समीकरण, x के समांतर रेखाओं का समीकरण। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा x का समीकरण होता है y बराबर 0, तो इसका हो जाएगा y बराबर प्लस माइनस a। और a क्या है हमारा? जो y अक्ष पर हमारा जो अंतःखंड जो काटा जा रहा है वो वाला है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार आप यहाँ पर चौथा बिंदु लिखेंगे और चौथा बिंदु बिल्कुल सेम है, बस इतना अंतर है कि y अक्ष, ये पहले वाला x अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण है और ये दूसरा y अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण क्या होगा? तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस a। तो देखिए मैंने आपको 4 पॉइंट बिल्कुल सामने लिख दिए हैं और पांचवा जो पॉइंट है वो पांचवा पॉइंट है हमारा यहाँ पर मूल बिंदु, या तो आप इसे मूल बिंदु का समीकरण कह सकते हैं या निर्देशी अक्षों का समीकरण। दूसरा क्या कह सकते हैं? निर्देशी अक्षों का समीकरण। निर्देशी अक्षों का समीकरण क्या होगा? मैंने आपको बताया था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। ये हमारा होगा x y बराबर 0। तो मैंने आप सभी के सामने पांचों के पांचों समीकरण लिख दिए हैं और आपको समझा भी दिए हैं। आपको समझ में आ गए होंगे और नहीं भी आए हैं तो वीडियो को वापस देखिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार वापस रिपीट करता हूं, अक्षों का समीकरण हमारा पहला बिंदु है सरल रेखा स्ट्रेट लाइन चैप्टर का। आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपकी मेहनत, आपका सिलेक्शन, वो चीजें देखी जाती हैं। क्योंकि दुनिया वो नहीं देखती कि आपने पीछे कितनी मेहनत की है, दुनिया वो देखती है कि आपने क्या सफलता हासिल की है। तो अपनी सफलता के लिए मेहनत कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। अक्ष का समीकरण है y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण है x बराबर 0। बिल्कुल सिंपल, मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाया है। अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण, अक्ष के समांतर रेखाएं या तो ऊपर हो सकती हैं या नीचे हो सकती हैं, तो दोनों को कंबाइंड करके हमने लिखा y बराबर प्लस माइनस a, ठीक है। y अक्ष का समांतर रेखाओं का समीकरण वही सिंपल कि या तो मूल बिंदु के इधर होगा या इधर होगा, तो उनका हमने x बराबर प्लस माइनस a लिखा। और इसी तरह मूल बिंदु या निर्देशी अक्षों का समीकरण हमारा होगा x y बराबर 0। तो ये पांचों समीकरण आपको याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए या इस पूरी क्लास को डाउनलोड कर लीजिए और जितनी बार हो सके उतनी बार देखें। पूरे हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से बिल्कुल समझें, नोट करें और उसके बाद में किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करें। तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की ओर। तो चलिए बात करते हैं अब हमारे दूसरे पॉइंट, यानी दूसरा पॉइंट स्ट्रेट लाइन का भी पहले पॉइंट की हमने बात कर ली है। अब दूसरा पॉइंट है हमारे इस चैप्टर का रेखा की ढाल, टेंजेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। जी हाँ, टेंजेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन की सरल रेखा की ढाल क्या होती है और हम इसे कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि सरल रेखा की ढाल क्या होती है, तो बिल्कुल आसान और सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन है। आपको मैं समझाता हूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोण को, अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ किसी रेखा द्वारा बनाया गया कोण रेखा की ढाल कहलाता है। वापस सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ, एक्स की धनात्मक दिशा, एक एक वर्ड को समझिए। देखिए, ये है हमारी अक्ष, ओके गाइज, ये एक्स है हमारी, ये है हमारी वाई एक्स। तो अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ हमारा जो अक्ष है वो इस साइड में पॉजिटिव होता है और इस साइड में हमारा ये नेगेटिव होता है। तो हमारी अक्ष की धनात्मक दिशा कौन सी होगी? ये वाली। तो अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ किसी रेखा द्वारा, ये हमारी कोई रेखा है, तो किसी रेखा द्वारा बनाया गया कोण रेखा की ढाल कहलाता है। बिल्कुल सिंपल, ये रेखा इस पर थीटा कोण बनाती है, इस रेखा को काटती है, तो ये बनाया गया कोण हमारा
क्या कहलाता है? रेखा की ढाल। और मान के चलिए कि इस रेखा पर आपके दो पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है आपका x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमने यहां पर ले लिया कि x2 और y2। आपको दो तरीके से वो सीधा दे सकता है और सीधा पूछा जा सकता है आपसे। वो बोलेगा कि x एक्स की धनात्मक दिशा के साथ ये रेखा थीटा कोण, यानी जितना भी कोण 30, 60, 45 इतना कोण बनाती है तो रेखा की ढाल क्या होगी। पहला तरीका आप ऐसे पूछेगा और आप ऐसे निकाल सकते हैं आसानी से। दूसरा तरीका कि x एक्स की धनात्मक दिशा के साथ रेखा के दो बिंदु है, इस रेखा ये इतना क्या कौन सी रेखा की ढाल होगी वो आपसे पूछा जा सकता है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल सी सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन लिखेंगे एक बार वापस सुन लीजिए। अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ किसी रेखा द्वारा बनाया गया कोण रेखा की ढाल कहलाता है। उसके बाद में ये डायग्राम बनाएंगे और फिर आप सीधा लिखेंगे यहां पर रेखा की ढाल का सूत्र। रेखा की ढाल को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल m बराबर क्या होगा हमारा, ये होगा tan थीटा। यदि आपको थीटा या कोण सीधा डायरेक्ट दे दिया जाता है तो रेखा की ढाल m होगी और वो क्या होगी, tan थीटा होगी। यदि आपको दो बिंदु दे दिए जाते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपको मैं यहां पर लिख रहा हूं तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सीधा यहां पर सबसे पहले लिखिए रेखा की ढाल। रेखा की ढाल m बराबर क्या होगा, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वापस एक बार सामने देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ये वाला फॉर्मूला यहां पर लिखा है। पहले मैं इस पूरे टॉपिक को एक बार वापस आपको समझाने की कोशिश करता हूं तो बिल्कुल वापस समझिए। मैं एक पॉइंट को, एक टॉपिक को 2-3 बार रिपीट करता हूं ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। आपका पहले का पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं वो लास्ट टाइम आपका होना चाहिए कि इस चैप्टर का नाम आपकी लिस्ट से हट जाना चाहिए कि चैप्टर मुझे पूरा आता है अच्छे से, एक एक कंसेप्ट मुझे अच्छे से आता है। तो यही मैं चाहता हूं और इसीलिए मैं इतनी मदद कर रहा हूं आपकी, मैं मेहनत कर रहा हूं। तो आप भी इस मेहनत को सराहना दें, आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो लेकर आ सकूं। तो देखिए टॉपिक का नाम है रेखा की ढाल टेंजेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिंपल है कि रेखा की ढाल कैसे निकाल सकते हैं, क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। इसकी सिंपल परिभाषा होती है अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ किसी रेखा द्वारा बनाया गया कोण रेखा की ढाल कहलाता है। एक सीधा तरीका कि यदि हमें थीटा दे दे और रेखा की ढाल पूछे तो m बराबर tan थीटा, थीटा का मान रखिए, रेखा की ढाल निकाल सकते हैं आप। दूसरा तरीका, यदि आपको उस रेखा के दो बिंदु दे दिए जाएं तो आप कैसे रेखा की ढाल निकाल सकते हैं, तो आपके पास तरीका होगा m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये दो तरीकों से आप किसी भी रेखा की ढाल निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो या प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर चेक कर लीजिए। मैंने वहां पर बहुत सारे वीडियो पहले से अपलोड कर रखे हैं, तो वो वाले वीडियो जरूर देखें। हमारे कुछ चैप्टर पहले हो चुके हैं, उन चैप्टर के वीडियो आप देख सकते हैं और अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। साथ ही इंडियन जीके का और एयरफोर्स वाई ग्रुप का भी बैच चला हुआ है, उसे भी आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, उसके वीडियो देख सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बटन को दबा लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सभी ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको तुरंत समय समय पर वीडियो देते रहें और आपका हौसला बढ़ाता रहें। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम हमारे अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हम हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में। दो पॉइंट हम पूरे कर चुके हैं हमारे, अब तीसरा पॉइंट है हमारे सरल रेखा स्ट्रेट लाइन का। तो ये पॉइंट में हम बात करेंगे रेखाओं के समीकरण। देखिए जो सरल रेखा जो चैप्टर है इसमें पूरी हम सरल रेखाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन सरल रेखाओं के भी अलग अलग प्रकार के समीकरण होते हैं। जैसे देखिए व्यापक समीकरण, ढाल रूप में समीकरण, अंतःखंड रूप में समीकरण, लंब रूप में समीकरण, ऐसे मतलब बहुत प्रकार के समीकरण होते हैं। तो वो समीकरण किस प्रकार से हम उन्हें निकाल सकते हैं और वो कैसे समीकरण होते हैं, कहां हमें यूज होंगे, सारी बातें इस पॉइंट में मैं आपके साथ करने वाला हूं। कहीं मत जाइएगा बीच में छोड़ के, मैं हर बार एक ही बात रिपीट करता हूं। अगर आप मुझे बीच में छोड़ के गए तो इसका मतलब भाई एक ही है कि आप अपने सपने से प्यार नहीं करते, उसे पूरा नहीं करना चाहते। अब वो आपके बारे में है, अब आपको सोचना है कि क्या आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर वास्तव में चाहते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपका चैप्टर पूरा खत्म
खत्म हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, रेखाओं के समीकरण। इसमें हमारे 5 प्रकार के समीकरण होते हैं, रेखाओं के 5 प्रकार के समीकरण होते हैं। तो पहले 3 प्रकार के समीकरण के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूरी इंफॉर्मेशन मैंने बोर्ड पर लिख दी है, तो एक एक चीज को मैं आपको समझाता हूं और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अपने ध्यान को बिल्कुल फोकस कीजिए, केंद्रित कीजिए सामने स्क्रीन पर। सबसे पहले है हमारा व्यापक समीकरण। रेखाओं का व्यापक समीकरण क्या होता है और कैसा होता है? रेखाओं का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0। जी हाँ, रेखाओं का व्यापक समीकरण क्या होता है? ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर इस प्रकार का कोई भी समीकरण आपको दिखाई दे तो वो रेखा का व्यापक समीकरण होगा। खेल खत्म। यहां पर ABC तीनों अचर राशियां हैं हमारी। तो ये वाला पॉइंट हमारा कोई ज्यादा खास नहीं है, लेकिन बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रेखाओं का व्यापक समीकरण ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है और ABC अचर राशियां होती है। तो इस पॉइंट का खेल खत्म हुआ। बात है दूसरे पॉइंट की, ढाल रूप समीकरण। ये समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। वापस बोल रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ढाल रूप समीकरण बहुत जगह यूज होता है, अगले चैप्टर में भी बहुत ज्यादा यूज होगा, तो इसके बारे में पूरा ख्याल रखिएगा। ढाल रूप समीकरण, रेखाओं का ढाल रूप समीकरण हमारा होता है y बराबर mx प्लस सी। क्या होता है? वापस बोलिए, जल्दी बोलिए, y बराबर mx प्लस सी। एक बार और रिपीट कीजिए, रेखाओं का ढाल रूप समीकरण y बराबर mx प्लस सी होता है y बराबर mx प्लस सी होता है। जितनी बार बोलेंगे उतना जोश बढ़ेगा, उतना याद होगा आपको और उतना आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो एक बार फिर से बोलिए, रेखाओं का ढाल रूप समीकरण y बराबर mx प्लस सी होता है, जहां पर क्या होता है? m क्या है हमारा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था रेखा की ढाल। क्या बताया था? रेखा की ढाल। रेखा की ढाल क्या होती है? रेखा की ढाल m होता है, m। तो m रेखा की ढाल है। कैसे निकालोगे? थीटा है तो m बराबर tan थीटा और 2 बिंदु है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। खेल खत्म हुआ। C क्या है यहां पर? देखिए, x तो x है ही, लेकिन C क्या है? C है y-x पर काटा गया अंतःखंड। वापस बोलिए, क्या है? C y-x पर काटा गया अंतःखंड है। तो चलिए एक बार फिर पूरे को रिपीट कर लेते हैं। रेखा का ढाल रूप समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस c रेखा का ढाल रूप में समीकरण होता है, जहां पर m रेखा की ढाल होती है। ये m कैसे निकालते हैं? m बराबर tan थीटा या m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है और c y-x पर काटा गया अंतःखंड होता है। तो दूसरा पॉइंट भी अब हमारा खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट या तीसरा समीकरण की हमारे, कि रेखाओं का तीसरा समीकरण क्या होता है। तो ये है हमारा अंतःखंड रूप में समीकरण। क्या? अंतःखंड रूप में समीकरण क्या होता है? तो रेखाओं का अंतःखंड रूप में समीकरण बिल्कुल सिंपल होता है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1। क्या होता है? एक बार बोलिए वापस, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 रेखाओं का अंतःखंड रूप में समीकरण होता है। चलिए एक बार और बोल दीजिए, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 रेखाओं का अंतःखंड रूप में समीकरण होता है। ठीक है, यहां पर अब ये कैसे होता है वो बता देता हूं। देखिए, सामने डायग्राम भी बना दिया मैंने। देखिए, छोटा डायग्राम है, लेकिन गौर कीजिएगा, मोबाइल की अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा जिससे बिल्कुल साफ दिखाई दे। तो देखिए, यहां पर एक प्लेन बनाया है मैंने, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। यहां पर एक रेखा है हमारी, ये रेखा x अक्ष को y अक्ष को काटती है 0b पर और इसको काटती है 0a पर। क्यों भाई? यहां पर देखिए, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो y का मान 0 और x को अभी हमने लिखा था x अक्ष का समीकरण, वो वाला याद है ना, वही मैंने लगाया है। तो इसी से हमारा हो गया कि x के नीचे क्या आएगा? जो x पर काटा गया अंतःखंड है वो y के नीचे y पर काटा गया अंतःखंड बराबर 1। तो हमारे 3 समीकरण हो चुके हैं, तीनों को नोट कीजिए, बिल्कुल सुंदर नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, फुल नोट्स नहीं लिखवा रहा, शॉर्ट नोट्स ऐसे कि आप एक दिन में पूरे मैथमेटिक्स का रिवीजन कर सको मेरे भाई, क्योंकि हमें लास्ट में अच्छे रिवीजन की भी आवश्यकता होती है। केवल पढ़ लेना ही ज्यादा, पढ़ लेने से सिलेक्शन कभी नहीं होता। ये बात भूल जाओ कि पढ़ने से आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपका होगा पढ़ने से, रिवीजन करने से, प्रैक्टिस करने से।
प्रैक्टिस सबसे बड़ा खेल है, लेकिन प्रैक्टिस हम कब कर सकते हैं? जब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हो और बहुत बढ़िया रिवीजन किया हो। तो पहले दोनों पॉइंट पढ़ो, अच्छे नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, जिससे आप अच्छा रिवीजन कर सको, और फिर अच्छे से इसकी प्रैक्टिस ठोको, दिल लगा के प्रैक्टिस करो। तो चलिए फिर आप इस तीनों समीकरण को, रेखाओं के समीकरणों में हमारे 5 समीकरण हैं, 3 समीकरण हम कर चुके हैं, तो जल्दी से तीनों समीकरणों को नोट कीजिए। फिर अगले 2 समीकरण बचे हुए और कुछ पॉइंट हैं वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। तो चलिए फिर जल्दी से इन्हें नोट कर लीजिए मेरे भाई। तो चलिए रेखा के समीकरण में अभी आपने रेखा के 3 प्रकार के समीकरण देखे। जी हाँ, 3 प्रकार के समीकरण, व्यापक रूप, लंब ढाल रूप या तथा अंतःखंड रूप। जी हाँ, पहला लंबो व्यापक रूप आपने देखा, दूसरा ढाल रूप आपने देखा, और तीसरा अंतःखंड रूप में रेखा के तीनों समीकरण आपने देखे। अब बारी है हमारे चौथे प्रकार के समीकरण की। रेखा का चौथा समीकरण क्या होता है, किस प्रकार का होता है? तो रेखा का चौथा समीकरण हमारा होता है लंब रूप में रेखा का समीकरण। जी हाँ, लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, हम इसे कैसे निकाल सकते हैं और इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जानते रहिए मेरे साथ। तो देखिए, लंब रूप में जो रेखा का जो समीकरण होता है वो समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। वापस बोलिए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। एक बार फिर से, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p होता है रेखा का लंब रूप में समीकरण। जी हाँ, रेखा का लंब रूप में समीकरण। इस समीकरण के अंदर हमने p यूज किया। p क्या है? P मूल बिंदु से लंबवत दूरी है। P मूल बिंदु से लंबवत दूरी है। अल्फा क्या है? अल्फा अक्ष के साथ झुकाव कोण है। जी हाँ, अल्फा अक्ष के साथ जो एक्स अक्ष है, सॉरी यहां पर अल्फा अक्ष के साथ झुकाव कोण है। तो एक बार वापस रिपीट करता हूं, रेखा का लंब रूप में जो समीकरण होता है वो होता है x cos अल्फा। बोलते रहिए मेरे साथ, बोलिए, चुप नहीं रहना है आपको, बोलते रहिए। रेखा का लंब रूप में समीकरण x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p होता है, जहां पर P मूल बिंदु से लंबवत दूरी होती है और अल्फा अक्ष के साथ झुकाव कोण होता है। तो 4 प्रकार के समीकरण हम देख चुके हैं। अब है एक स्पेशल पॉइंट की। मैंने बताया था कि कुछ पॉइंट भी आपको बताऊंगा जहां से ज्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन उठने के। तो पॉइंट है हमारा व्यापक रूप को। अब पहली बात, व्यापक रूप क्या होता है? वापस अपने माइंड को थोड़ा बैकअप में लेकर जाइए। मैंने पहला बताया था रेखा के समीकरण में रेखा का व्यापक रूप क्या होता है? ये होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। रेखा का व्यापक रूप में समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। तो रेखा के व्यापक रूप के समीकरण को लंब रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे? लंब रूप में, लंब रूप कौन सा है मेरे भाई? लंब रूप है हमारा ये x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, लंब रूप है। तो व्यापक रूप को लंब रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भाग देते हैं। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। यदि किसी भी व्यापक रूप के समीकरण को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को यदि लंब रूप यानी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p में परिवर्तन करना हो, बदलना हो, तो आप उसमें बिल्कुल सिंपल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस अंडर रूट b स्क्वायर का भाग लगा दीजिए, तो वो उसमें परिवर्तित हो जाएगा। नीचे आप लोगों के लिए एक प्यारा सा मैंने क्वेश्चन भी लिखा है, अंडर रूट 3x माइनस y प्लस 2, अंडर रूट 3x माइनस y प्लस 2 बराबर 0। इस व्यापक रूप को आपको अंतःखंड रूप में परिवर्तित करना है। तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। फिर बात करते हैं हम हमारे रेखा के 5वें प्रकार के समीकरण के बारे में। तो चलिए फिर नोट कीजिए जल्दी से। रेखा के 4 प्रकार के समीकरण हमारे हो चुके हैं। अब बात करेंगे 5वें समीकरण की। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक ठोको मेरे भाई वीडियो को, और शेयर करो। हर एक बंदा इस वीडियो को 10-10 ग्रुप में शेयर करेगा, तभी ये वीडियो अपनी लिमिट को क्रॉस कर पाएगा। और जब ये वीडियो लिमिट क्रॉस करेगा तो आप भी अपनी लिमिट क्रॉस कर जाओगे। अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहो, जी जान से मेहनत करते रहो। जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो आपके सामने, सभी को झुकना पड़ेगा आपके सपने के आगे, यदि आप दिल लगाकर उसके लिए मेहनत करते हो। तो बने रहो मेरे साथ, जल्दी से इसे देखो, जल्दी से इसे नोट करो भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका डाउनलोड कर लो, जो आपका मन करे वो कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बारी है आपके सपने की। तो चलिए जल्दी कीजिए। तो
तो चलिए फिर बात करते हैं सरल रेखा में हमारे पांचवें प्रकार के समीकरण के बारे में। चार प्रकार के समीकरण की बात हम अब तक कर चुके हैं, अब बारी है हमारे पांचवें प्रकार के समीकरण के बारे में। तो पांचवा हमारा जो प्रकार का समीकरण होता है रेखाओं के समीकरण में, वो समीकरण होता है बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण। क्या होता है? बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण। क्या होता है बिंदु ढाल रूप में समीकरण? एक बार कुछ लाइन लिखिए, वो लाइनें पढ़नी है, उसके बाद में सारी बात क्लियर हो जाएगी ए टू जेड। तो चलिए देखते हैं फिर बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण। ओके, यदि रेखा की ढाल m, वो मैंने आपको पहले बताई थी कि रेखा की ढाल क्या होती है? m होती है। यदि रेखा की ढाल m तथा, मैं वापस बता रहा हूं, रेखा की ढाल m तथा बिंदु हमारे पास x1 y1 हो, तब हमने माना है कि यदि हमारे पास रेखा की ढाल m हो तथा बिंदु x1 y1 हम मान ले, तो हमारे बिंदु ढाल रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा? देखिए, अब वापस मेरी बात सुनिए एक बार। सबसे पहले हमने क्या देखा? व्यापक रूप में समीकरण, दूसरा ढाल रूप में समीकरण, तीसरा अंतःखंड रूप में समीकरण, चौथा क्या देखा था? हाँ, लंब रूप में समीकरण। चार हमने देखी। अब पांचवा है हमारा बिंदु ढाल रूप में। बिंदु और ढाल दोनों को कंबाइंड करके रेखा का समीकरण कैसे निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते रहिए, सामने बड़ा इंपॉर्टेंट वाला है ये। जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन बहुत बार देखा गया और बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते रहिए मेरे साथ। बिंदु ढाल रूप में समीकरण, यदि रेखा की ढाल m तथा बिंदु x1 y1 हो, तब बिंदु ढाल रूप में समीकरण क्या होगा? y माइनस y1, बोलिए y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 होगा। सिंपल क्या होगा? y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ये हमारा बिंदु ढाल रूप में समीकरण होगा। पांचों समीकरणों को एक जगह लिख लीजिए, जो एक दो पॉइंट बताए हैं उनको भी लिख लेना और अच्छे से याद कर ले, रट ले, समझ ले, जो करना है कर ले, लेकिन अपने भेजे में पटक ले। बस इतनी सी बात है मेरे भाई, क्योंकि भेजे में होगा तो काम आएगा, वरना राम के नाम आएगा। ठीक है, तो बिंदु का ढाल रूप में समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1 होता है। तो अब इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट और लिखा है मैंने। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। देखिए, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं का समीकरण। इससे पहले हमने पांच हमारे जो रेखा के समीकरण होते हैं उनके बात हम अच्छे से कर चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से वापस रिपीट करेंगे, उससे पहले से समझ लेते हैं। देखिए, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं का समीकरण, इसका मतलब क्या हुआ कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इन दोनों बिंदुओं से जो रेखा गुजरती है उस रेखा का समीकरण आप कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको ये दोनों बिंदु दे दिए जाएं तो कैसे निकालेंगे? देखिए, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, सिंपल, बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके जब हम इसे आगे यहां पर सोल्व करते हैं, देखिए आगे मैंने सोल्व कर रखा है, तो जब इसे सोल्व करते हैं तो क्या होगा? y माइनस y1, मेरे साथ साथ बोलिए, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये कहां से आया? एक बार थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए, इस फॉर्मूले पर, कि ये कहां से आया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये देखिए जरा, बिंदु का ढाल रूप में समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 इन बराबर m का सूत्र क्या होता है? पीछे मैंने आपको बताया था m ढाल का समीकरण, वो मैंने बताया था ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वही यहां पर आ गया मेरे भाई। बेसिक था वो, बेसिक काम आ रहा है। अब देखो यहां पर तो y माइनस y1 बराबर m का फॉर्मूला हमने लिख दिया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो इस प्रकार से आप दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। इस पूरे पॉइंट के अंदर हम सभी ने हमारी रेखाओं के 5 प्रकार के समीकरण की बात की। तो एक बार फिर से हम वापस रिपीट करेंगे रेखाओं के 5 प्रकार के समीकरण। तो जल्दी से आप सभी मेरे साथ एक एक को रिपीट करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे और अपने दिमाग में भेजे में सारे समीकरणों को अच्छे से सेट कर देंगे, क्योंकि दिमाग में सेट होंगे तो एग्जाम में बिल्कुल आपका फोकस बनेगा और एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का गलत नहीं होगा, और गलत नहीं होगा तो सिलेक्शन पक्का होगा, फिर बल्ले बल्ले होगी आपकी। तो चलिए रिपीट करते हैं। इस चैप्टर में हमने पहला, हमारी रेखाओं के समीकरण में पहला समीकरण कौन सा पढ़ा था? पहला पढ़ा रेखाओं का व्यापक रूप में समीकरण। क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0, खेल खत्म। abc अचर संख्याएं होती हैं। दूसरा हमने पढ़ा रेखा का ढाल रूप में समीकरण, y बराबर mx प्लस c। क्या पढ़ा? y
y बराबर mx प्लस c रेखा का ढाल रूप में समीकरण, जहां m रेखा की ढाल है, इसे हम निकालेंगे m बराबर tan थीटा या फिर m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बिल्कुल सिंपल। और c y x पर काटा गया अंतःखंड होता है। तीसरे में हमने पढ़ा यहां पर रेखा का अंतःखंड रूप में समीकरण x अपॉन a क्या है, x पर काटा गया अंतःखंड, प्लस y अपॉन b y x पर काटा गया अंतःखंड बराबर 1, खेल खत्म। चौथा हमने पढ़ा लंब रूप में समीकरण x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p, जहां पर p मूल बिंदु से लंबवत दूरी है इसकी, हाँ कुछ ऐसा ही है, और अल्फा क्या है, हमारा x के साथ झुकाव कोण है। पांचवा हमने क्या पढ़ा, पांचवा बिंदु ढाल रूप में समीकरण, बिंदु और ढाल दोनों को मिलाकर बिंदु ढाल रूप में समीकरण बनता है। तो हमने यहां पर ढाल ले ली m और बिंदु ले लिया x1 y1, दोनों को मिलाकर समीकरण हमारा आता है y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। और इसी तरह आप दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण भी निकाल सकते हैं। और इससे पहले एक पॉइंट और मैंने लिखवाया था, यदि व्यापक रूप को ढाल रूप में बदलना हो तो कैसे, अंडर रूट a स्क्वायर, लंब रूप में बदलना हो तो कैसे, लंब रूप में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का भाग देकर। तो इस प्रकार आपने यहां पर रेखा के 5 प्रकार के समीकरण अच्छे से समझे। अभी चैप्टर बहुत बचा हुआ है, तो मेरे साथ बने रहिए, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे अब की बार। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हर एक पार्ट को अच्छे से समझिए, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते रहिए, मेरे साथ साथ नोट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना, सारा करके फिर अच्छे से देखो, मतलब नोट्स बनाओ, अपने रिविजन करो, फिर प्रैक्टिस करो। तो आप इसे नोट कीजिए। फिर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट हमारा और बच चुका है, वो पॉइंट बता के फिर हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे। ये हमारा तीसरा था रेखा के समीकरण, एक छोटी सी लाइन और बची है कि बिंदु और रेखा की स्थिति, उसकी बात करेंगे, फिर हमारे चौथे पॉइंट की बात करेंगे। तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाउनलोड कर लो, जैसा जो मन करे वो करो, मुझे नहीं पता, लेकिन इस चैप्टर की ऐसी की तैसी करनी है आपको। सीधी बात ये है मेरे भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलती से भी गलत ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि गलत हुआ तो काया पलटी, और काया पलटी तो हम पलटे, और हमें पलटना नहीं है। ठीक है, तो चलो जल्दी करो नोट। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे जो अगला, मैंने आपको बताया कि हमारा एक छोटा सा पॉइंट और बचा हुआ है, उस पॉइंट की अब हम बात कर लेते हैं। और पॉइंट का हमारा नाम है बिंदु एवं रेखा। जी हाँ, बिंदु एवं रेखा, ये क्या है, कैसे है, क्या जो भी फंडा है वो समझाता हूं आपको, छोटा सा बिल्कुल मामूली सा है, केवल 1 मिनट में खेल खत्म हो जाएगा इसका। बिंदु एवं रेखा, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई भी पॉइंट दे दिया यहां पर कि x, y आपके पास एक बिंदु है, और दूसरा आपसे पूछ लेगा कि रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये कोई रेखा है हमारे पास, बिंदु एवं रेखा, यही हमारी हेडिंग है। तो आपसे पूछेगा कि इसकी स्थिति क्या होगी, क्या पूछेगा, बिंदु एवं रेखा में इसकी स्थिति क्या होगी, ये बिंदु रेखा की ओर है या रेखा, मतलब जो भी है इनकी स्थिति, सापेक्ष स्थिति वो पूछता है कि समान दिशा में, विपरीत दिशा में, इस प्रकार से इसके ऑप्शन होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए आपके पास मान लीजिए एक नहीं 2-3 बिंदु हैं, ये बिंदु है, ठीक है, एक ये बिंदु है x1 y1, दूसरा है x2 y2। जब आप इस बिंदु को इस रेखा में पुट करेंगे, x और y जहां पर हमारा है वहां पर आप जब इस बिंदु को वहां पर पुट करेंगे तो हमारे दोनों ओर क्या आ जाए, हमारा प्लस मान आता है, तो ये क्या होगी, समान दिशा में। अगर नेगेटिव नेगेटिव आता है तो भी क्या होगी, समान दिशा में। और प्लस माइनस आ जाए, प्लस माइनस आ जाए तो विपरीत दिशा में, और माइनस प्लस आ जाए तो भी क्या होगी, विपरीत दिशा में। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। बस सिंपल सा, बस यही मुझे बताना था कि बिंदु और रेखा के सापेक्ष जो स्थिति पूछी जाती है वो आप इसी तरीके से बिंदु को रेखा में पुट करेंगे और देखेंगे वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगर वो दोनों और पॉजिटिव है, उसमें दोनों का मान पॉजिटिव होता है तो वो समान होते हैं। अगर नेगेटिव नेगेटिव आए तो भी समान होंगे, अगर वो प्लस पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होते तो विपरीत होंगे। तो इस प्रकार से अब हम बात करेंगे हमारे चौथे पॉइंट के बारे में, तो मेरे साथ बने रहिए, कहीं नहीं जाना है। बात करेंगे अगले चौथे पॉइंट के बारे में। तो देखिए जल्दी से आप इसे नोट करना चाहिए तो कर सकते हैं, बाकी नोट करने लायक इसमें कुछ है नहीं।
तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे 5वें पॉइंट की। अब तक हम हमारे 4 पॉइंट के बारे में बातें कर चुके हैं। इस चैप्टर को हम पूरे पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा बताया था वैसे ही हम इस चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते चल रहे हैं। अब बारी है हमारे 5वें पॉइंट के बारे में। अब 5वां पॉइंट जो है हमारा वो भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो देखिए 5वां पॉइंट है हमारा दो रेखाओं के बीच कोण। अभी चौथे पॉइंट में हमने पढ़ा था कि रेखाओं के समीकरण, हमने रेखाओं के समीकरण 5 प्रकार के पढ़े, वो आपको सभी समझ में आ गए होंगे, आपने नोट भी कर लिए होंगे और नोट्स भी बना लिए होंगे अच्छे से। अब बारी है दो रेखाओं के बीच में कोण कैसे निकाला जा सकता है। तो इसकी पूरी डिटेल आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस कहीं बीच में नहीं जाना है, अपना ध्यान को नहीं भटकाना है, किसी दूसरी ओर ध्यान नहीं देना है। तो देखिए सामने देखिए दो रेखाओं के बीच हम कोण कैसे निकाल सकते हैं। हमें दो रेखाओं के समीकरण दे दिए जाएंगे और उनके बीच में कोण पूछा जाएगा। तो देखिए रेखा, हमारे पास दो रेखा है y बराबर m1x प्लस c1। ये रेखाएं कौन से रूप में है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल आसान है, y बराबर mx प्लस c किस प्रकार का समीकरण होता है, रेखा का ढाल रूप में समीकरण। तो यदि हमें रेखा के ढाल रूप में दो समीकरण दे दिए जाएं तो हम उनके बीच में कोण कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहला समीकरण है y बराबर m1x प्लस c1 तथा दूसरा है y बराबर m2x प्लस c2 के बीच में कोण थीटा हो, तो इन दोनों के बीच में कोण थीटा है तो हम tan कोण थीटा कैसे निकालेंगे। इसका सूत्र है हमारा बिल्कुल आसान सा, मेरे साथ रिपीट करते रहिएगा। बोले tan थीटा, बोलो सभी जल्दी जल्दी बोलो। tan थीटा बराबर मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वापस बोलेंगे tan थीटा बराबर मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। एक बार फिर से, दो रेखाओं के बीच में यदि हमें कोण निकालना हो तो कोण निकालने का सूत्र क्या होता है। यदि वो रेखाएं हमारी ढाल रूप में होती है तो क्या सूत्र होगा, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और मोड लगा देंगे पूरे का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये दो रेखाओं के बीच में हमने निकाला, लेकिन क्या जरूरी है कि उन दोनों के बीच में कोण ही हो। वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत भी हो सकती हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर भी हो सकती हैं। तो किस कंडीशन पर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी या किस कंडीशन पर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, तो वो कंडीशन भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो देखिए हमारे पास जो दोनों दी गई रेखाएं हैं, अगर इनके बीच में कोण होता है तो वो कोण हम निकाल सकते हैं। कैसे, tan थीटा बराबर है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मोड से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो दोनों रेखाएं लंबवत हों तो कैसे पता लगाएंगे। देखिए दोनों रेखाएं लंबवत होंगी यदि m1 प्लस m2 m1 इंटू m1 गुणा m2 प्लस 1 बराबर 0। ये नीचे वाला जो पार्ट है हमारा 1 प्लस m1 m2, इसका मान यदि 0 हो जाए, मतलब कि m1 m2 का मान दोनों का गुणा हमारे पास -1 आ जाता है, तो दोनों रेखाएं हमेशा क्या होंगी, लंबवत होंगी। क्या होंगी, वापस बोलिए, ये लंबवत हो जाएंगी हमारी। तो हम आराम से चेक कर सकते हैं कि m1 बराबर m2 बराबर m1 इंटू m2 बराबर -1 तो नहीं है। अगर ये है तो ये दोनों लंबवत होंगी और कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, अगली बात करें दोनों रेखाएं समांतर होंगी, कि दोनों रेखाएं समांतर कब होंगी। ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी यदि m1 बराबर m2 हो। तो एक बार मैं वापस इस पूरे छोटे से टॉपिक को कवर करता हूं अच्छे से, तो बिल्कुल अपना पूरा कंसंट्रेट मेरे सामने स्क्रीन पर रखिएगा। मैं मुंह जबानी पूरा रिवीजन करवाता हूं आपको जल्दी से। हमारे 5वां पॉइंट का नाम है दो रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करना। दो रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करना। हमारे पास दो रेखाओं के समीकरण है। पहला समीकरण है y बराबर m1x प्लस c1, दूसरा है y बराबर m2x प्लस c2। ये दोनों रेखाएं ढाल रूप में समीकरण है रेखा के, जो हमने पीछे पढ़ा था। तो दोनों के बीच में कोण कैसे निकालेंगे। कोण निकालने का बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है tan थीटा बराबर मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। पहला तरीका कंप्लीट। इसके बाद में यदि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि ये लंबवत हैं तो कैसे पता लगेगा, m1 m2 प्लस 1 बराबर 0, अर्थात m1 m2 बराबर -1 होगा हमारा। यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि m1 m2 दोनों बराबर है, m1 बराबर m2 है, तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो इस प्रकार से आप दो रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात कर सकते हैं यदि वो रेखाएं ढाल रूप में हो। लेकिन इसकी जगह अगर हमें
दोनों रेखाओं के समीकरण व्यापक रूप में दे दिए जाएं तो हम कैसे उनके बीच में कोण ज्ञात कर सकते हैं, वो भी अभी हम देखेंगे। तो पहले आप जल्दी से इस पूरे छोटे से फॉर्मेट को आप उतार लीजिए, बस बिल्कुल कुछ थोड़ा सा उसके अंतर होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। दो रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करना, सेम टॉपिक है, बस हम हमारे समीकरण बदल रहे हैं। ये हमारी ढाल रूप में समीकरण थी, वो हमारी व्यापक रूप में समीकरण होगी। तो जल्दी से आप नोट कर लीजिए, दो रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करना, फिर बात करते हैं इसी में अगले समीकरण को बदल कर। तो जल्दी नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि मेरी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और इस मेहनत का अगर मुझे मतलब सही एक वो नहीं मिलता ना, रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर दोबारा वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता। तो अगर आप चाहते हैं कि अगली क्लास जल्दी से जल्दी आए तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब और शेयर पे ज्यादा फोकस रखिएगा। चलिए नोट कीजिए इसे आप। तो चलिए अब बात करते हैं, अभी हमने जो बात की थी कि हमारे दो रेखाओं के बीच में हम कोण कैसे ज्ञात करते हैं। अभी हमने देखा हमारे जो क्या थे, हमारे ढाल रूप में जो समीकरण थे उन दोनों के बीच में हमने कोण ज्ञात किया। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो लंबवत है तो क्या किस प्रकार से होंगी, समांतर किस प्रकार से हो सकती हैं। अब उन्हीं दोनों रेखाओं को हमने व्यापक रूप में बदल दिया कि अब वो जब हमारे पास ढाल रूप में समीकरण थी तब हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें वो दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना और वो दोनों रेखाएं व्यापक रूप में दे दी जाए तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए मेरे साथ बने रहिए, कहीं नहीं जाना आपको। हमारा जो टॉपिक है वही है सेम टू सेम, दो रेखाओं के बीच कोण, कि दोनों रेखाओं के बीच हम कोण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पीछे हमने ढाल रूप में दी गई दो रेखाएं y बराबर m1x प्लस c1 तथा दूसरी y बराबर m2x प्लस c2 के बीच में हमने कोण ज्ञात किया। अब हम कर रहे हैं हमारी, यदि दो रेखाओं के समीकरण, पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारा रेखा का व्यापक रूप में समीकरण है। तो ये दोनों रेखाओं के समीकरण हो तो दोनों रेखाओं के बीच कोण क्या होगा। पीछे हमारा क्या था, ढाल रूप में समीकरण था, तब हमारा सूत्र था tan थीटा बराबर मोड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यही था। सभी को याद है, नहीं है तो वापस वीडियो को बैक करके देख लो। तो अब इन दोनों रेखाओं के बीच कोण कैसे निकालेंगे, तो इनका सूत्र होगा हमारा tan थीटा बराबर a1 b2, वापस ध्यान से देखिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। tan थीटा बराबर a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। नीचे वाला सिंपल है, बस ऊपर वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2 का मोड है पूरे का। तो इस प्रकार से आप इन दोनों रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, सिंपल तरीके से। अब वही हमारी कंडीशन कि रेखाएं अगर लंबवत हों, समांतर हों या समपाती हों तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो देखिए दोनों रेखाएं लंबवत कब होंगी, जब हमारा a1 a1 इंटू a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 हो। जो नीचे वाला जो पार्ट है इसका tan थीटा बराबर का, जो a1 a2 प्लस b1 b2 जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा नीचे वाला शून्य जब हो जाएगा तो हमारी दोनों रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होंगी। तो a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0 होने पर दोनों रेखाएं क्या होंगी, लंबवत होंगी। और उसमें भी क्या था, उसमें वही बिल्कुल सिंपल था, m1 m2 बराबर -1, अर्थात 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर 0 होना चाहिए। नीचे वाला पार्ट भी उसी में यही था। तो चलिए दोनों रेखाएं समांतर कब होंगी, ये दोनों रेखाएं, वो रेखाएं समांतर कब थी, m1 बराबर m2 पर समांतर थी। और ये कब समांतर होंगी, जब हम ऊपर वाले पार्ट को 0 के बराबर करेंगे। तो देखिए a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0, ये दोनों बराबर हो गए, इसको मैं उधर भेज दिया। तो अब क्या गया, a1 बटा a2 बराबर v1 बटा b2, ये हमारा होने पर दोनों रेखाएं समांतर होंगी। वापस ध्यान रखिए, a1 अपॉन a2 बराबर v1 अपॉन b2 होने पर दोनों रेखाएं समांतर होंगी। इसमें मैंने एक तीसरा पॉइंट और ऐड किया, यदि रेखाएं समपाती हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा मैंने पतला लिखा है क्योंकि बोर्ड पे जगह ज्यादा नहीं थी। तो दोनों रेखाएं समपाती कब होंगी, समपाती यानी समान अनुपात में दोनों रेखाएं कब होंगी, तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी a1 अपॉन a2 बराबर v1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होने पर। तो
तो एक बार मैं फिर से जल्दी से इस पूरे टॉपिक का फास्ट आपको रिवीजन करवा देता हूं। मेरे साथ साथ मैं जैसे बोलता हूं वैसे बोलते रहिए। जितनी ज़्यादा बार आप बोलेंगे, जितनी ज़्यादा बार आप लिखेंगे, आप इसका रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये टॉपिक अच्छा तैयार हो जाएगा। आपकी गलतियां कम होंगी, आप भूलेंगे कम। तो फिर हम वापस तैयार करते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक को, इस पॉइंट को। पॉइंट का नाम है 4 नंबर हमारा पॉइंट है, दो रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करना। पीछे हमने पढ़ा, हमारे पास दो रेखाएं दी गई थी ढाल रूप में। पहली थी y बराबर m1x प्लस c1, दूसरी y2 बराबर m2x प्लस c2। उन दोनों के बीच हमने कोण ज्ञात किया, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड। इस प्रकार से हमने ज्ञात किया। वो दोनों रेखाएं लंबवत होंगी यदि 1 प्लस m1 m2 बराबर 0 हो, अर्थात m1 m2 बराबर -1 होने पर वो लंबवत होती हैं। समांतर कब होंगी? यदि m1 बराबर m2 हो तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब उसी को हमने थोड़ा सा बदला, हम ढाल रूप में समीकरण लेने की बजाय, या हमें क्वेश्चन में उसकी जगह व्यापक रूप में समीकरण दे दी जाती हैं, तब हमारे साथ क्या होगा? तब हमारे साथ ये वाली पूरी कंडीशन से अप्लाई होती हैं। तो आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या होगा? हमारे पास समीकरण होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दोनों के बीच कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करेंगे तो कोण हमारा होगा tan थीटा बराबर a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर, यही होगा का मोड होगा। पूरा ध्यान रखिएगा। लंबवत कब होगी? जब नीचे वाला पार्ट, जैसे उसका नीचे वाला पार्ट बराबर 0 किया था, ऐसे ही इसका पार्ट भी 0 कर दीजिए। a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। समांतर कब होंगी? ऊपर वाले पार्ट को बराबर 0 करना है आपको। तो ऊपर वाला पार्ट, उसमें हमें m1 माइनस m2 बराबर 0 किया तो m1 बराबर m2 आता है। यहाँ पर हमारा a1 b2 माइनस a2 b1 बराबर 0 हम करेंगे तो a1 अपॉन a2 बराबर v1 अपॉन b2 हमारा निकल कर आता है। इसी प्रकार ये रेखाएं संपाती होंगी यदि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है। ये जब इसे फुलफिल करती है इस कंडीशन को, तो दोनों रेखाएं संपाती होती है। तो अब आपने दोनों रेखाओं के बीच, दो रेखाओं के बीच कोण ज्ञात करना बिल्कुल अच्छे से सीख लिया, समझ लिया। इस टॉपिक को ऐसा बना दीजिए कि कभी भूल ना पाए आप। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के इगड़म तिगड़ा कैसे भी करके आ जाए, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात हमारे सपने की है, हमारी मेहनत की है। मेहनत इतनी करो कि भाई सपना खुद आपका पूरा हो जाए। खुदा आपसे पूछे कि बोल बंदे क्या तेरी रजा है। इतनी मेहनत करो यार, मजबूर कर दो हर एक चीज को कि वो हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। उस भगवान को भी मजबूर करो, लेकिन वो मजबूर तब होगा जब हम हमारी मेहनत का हद पार कर देंगे। हम हमारी मेहनत जी जान से करेंगे, हर जो उसकी कंडीशन है हम उसे हाई पीक तक लेकर जाएंगे हमारी मेहनत को, तब हमारे सपने पूरे होंगे। तो आप इस पूरे को, जो भी आपने आपके लिखा हुआ है, इस पूरे को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। जैसा सही लगे वैसा कीजिए। मैं हमेशा एक ही बात रिपीट करता हूं कि जो आपको सही लगे वो कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं वो नहीं। मेरा काम है आपको पढ़ाने का, समझाने का, आपको एक राह दिखाने का, एक रास्ता दिखाने का, कुछ अपने कुछ बार मतलब आपको समझाने का, बस। तो मैं वो करूंगा, आप जो करेंगे डिसीजन आपका होगा, क्योंकि सपना आपका है। मेरा तो टूट चुका, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये सपना आपका भी टूटे। तो अपने सपने के लिए मेहनत करो जी जान लगाकर, कि सभी चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि जब आपका ये एक सपना पूरा हो जाएगा ना, तो बचे हुए सारे सपने, सारी ख्वाहिशें अपने आप पूरी हो जाएंगी। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको उन सभी सपनों को छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, तभी आपका ये एक सपना पूरा होगा। तो इस सपने के लिए भाई आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दो, त्याग दो हर एक चीज को। जब ये सपना पूरा होगा तो उन सपनों को जीने का मजा ही कुछ अलग आएगा। तो इन्हें नोट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए मुझे कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, मेरी आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही, आपका जोश कितना हाई है वो भी बता दीजिए। और इस बार आपका सपना पूरा होगा या नहीं होगा वो अब आपको डिसाइड करना है। आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते वो आपको डिसाइड करना है। तो नोट कीजिए, फिर बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, 5वें पॉइंट के बारे में। तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए, वीडियो को शेयर जल्दी कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए आप तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। चलिए बात करते फिर अगले की, जल्दी कीजिए नोट।
तो चलिए फिर बात करते हैं अब हम हमारे पांचवें पॉइंट के बारे में। इस चैप्टर में अब तक हम हमारे 4 पॉइंट के बारे में बात कर चुके हैं और अब बात करेंगे पांचवें पॉइंट के बारे में। 4 पॉइंट आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो हम पीछे कर चुके हैं। अब ये पांचवा पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। देखिए एक एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। पहला दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से और चौथा, पांचवे से और पांचवा अगले पॉइंट से। इसी प्रकार आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, उसके नोट्स बनाने हैं, उसका रिवीजन करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो पाएगा और इसके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप अच्छे से बेझिझक बिना किसी डर के कर पाएंगे, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो सकें। तो चलिए फिर अब आप शुरुआत करते हैं हम हमारे पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा जो पॉइंट है हमारा ये है किसी रेखा के समांतर व लंबवत रेखा का समीकरण। इससे पिछले हमारे चौथे पॉइंट में हमने बात की 2 रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करना। पहला था हमारा जो ढाल रूप में रेखाएं होती हैं उनके बीच में कोण ज्ञात किया और वो लंबवत कैसे हो सकती हैं, समांतर कैसे हो सकती हैं। दूसरा हमने व्यापक रूप में दी गई 2 रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात किया और वो लंबवत, समांतर और संपाती कब हो सकती हैं, उनकी कंडीशंस को जाना। तो अब पांचवा पॉइंट है हमारा कि किसी रेखा के समांतर रेखा व उसकी लंबवत रेखा का समीकरण आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं और इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप मेरे साथ जानेंगे। तो बीच में कहीं नहीं जाना है, पूरे इस टॉपिक को, पूरे इस वीडियो को आपको देखना है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी रेखा के समांतर, पैरेलल तथा लंबवत यानी परपेंडिकुलर रेखा का समीकरण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए पहला मैंने आपके सामने लिखा है, एक पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट है रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये रेखा का व्यापक रूप में समीकरण है। तो इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको रेखा का व्यापक रूप में समीकरण दे दिया जाता है और पूछेगा कि उसका समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। तो बिल्कुल आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हमारा रेखा का समीकरण है। इस समीकरण के अंदर आपको ax प्लस by जो हमारा जो पार्ट है, जो हमारे जो चर है x और y, उनके साथ वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को बिल्कुल सेम टू सेम रखिए, बराबर लैम्डा। ये लैम्डा हमारा जो सी वाला पार्ट है, इस पार्ट में केवल कुछ बदलाव होगा। तो इस प्रकार आप रेखा के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 2 रेखाएं दे दी जाएं और पूछी जाए कि इनमें कौन सी समांतर होंगी। तो सिंपल सा तरीका है कि दोनों के x के गुणांक, दोनों के y के गुणांक देख लीजिए। यदि वो समान है तो वो रेखाएं समांतर हैं, बस केवल उनके c का जो पार्ट है वो अलग होगा क्योंकि वो समांतर हैं। तो यह आपने देखा, रेखा के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, ax प्लस by बराबर लैम्डा। और ये रेखा है ax प्लस by प्लस c वाली रेखा की समांतर की हम बात कर रहे हैं। इसकी जगह अगर कोई भी दूसरी रेखा आती है तो आप उसकी समांतर रेखा ax प्लस by बराबर लैम्डा से ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। अभी हमने समांतर का देखा, अब बात कर रहे हैं लंबवत के समीकरण की। तो लंबवत का समीकरण होगा bx माइनस ay बराबर 0। ध्यान से सुनिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए, फिर आपको इसे याद रखना है। bx माइनस ay बराबर 0, इसका क्या होगा, ax प्लस by बराबर लैम्डा। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। bx माइनस ay बराबर 0 होगा हमारी लंबवत रेखा का समीकरण। अब इसके बाद में मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन भी नोट किया है कि आप इस क्वेश्चन को देखें, इसे समझें और कोशिश करें कि आपने जो ऊपर जो ये 2-3 पॉइंट पढ़े हैं, इन पॉइंट से इस क्वेश्चन को कर पाते हैं, नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने, रेखा 2x माइनस 3y बराबर 7 के समांतर व लंबवत रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 0 0 से गुजरती है। जी हाँ, आपको इन रेखा 2x माइनस 3y बराबर 7 के लंबवत और समांतर रेखा के समीकरण ज्ञात करने हैं जो बिंदु 0 0 से गुजरते हैं। तो आप इन्हें ज्ञात कर सकते हैं कैसे, यदि आप समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे तो समांतर का समीकरण होता है ax प्लस by बराबर लैम्डा। ओके, तो यहां पर ax प्लस by, इसका मान मतलब हमारा
x और y जो अचर हैं उनके गुणांक वाला जो पार्ट है वो सेम होगा, केवल कांस्टेंट वाला पार्ट बदलेगा। तो 2x माइनस 3y। अब लैम्डा की बात है तो ये दोनों मूल बिंदु से गुजरते हैं, मूल बिंदु से गुजरते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। पीछे मैंने आपको बिंदु और रेखा में बताया था कुछ वहां पर, तो वो वाली चीजें आपको याद रखनी है। देखिए कोई भी इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए, वो किसी भी टॉपिक से क्यों ना पूछा जाए, वो आप उस अकेले एक टॉपिक से नहीं कर सकते कभी भी। वो क्वेश्चन आपका तभी सोल्व होगा जब आपका पूरा चैप्टर क्लियर होगा, पूरे चैप्टर का हर एक कंसेप्ट, एक बेसिक सब कुछ क्लियर होगा। तो बेसिक को क्लियर करने के लिए आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना होगा, नोट करना होगा, रिवीजन करना होगा, फिर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। तभी आप इसमें एक सक्सेसफुल, एक अच्छे मतलब अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे और अपने हर एक क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो आप इसे कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको खुद को निकालना है। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको मिशन एनडी 2020 के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको अपडेट, कुछ नोट्स वगैरह मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको सारे नोट्स, मतलब आप वहां पर पहले के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं या PDF फाइल्स आप वहां पर ले सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए और अपनी नोटबुक में से लिखिए और इसे वापस रिवाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमने बात की है किसी रेखा के समांतर व लंबवत रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर का होगा ax प्लस by बराबर लैम्डा और लंबवत का होगा bx माइनस ay बराबर 0। और एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको निकालना है। अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आता है आपसे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिशन एनडी 2020 जिसका लिंक नीचे है उसमें पोस्ट कर दूंगा। तो वहां पर आप इसका सॉल्यूशन देख पाएंगे। इसके अलावा आपके लिए इसका एक प्रैक्टिस सेशन और आएगा अलग से, तो उसमें आप उसे बेहतर तरीके से और समझ पाएंगे और इसके कुछ ज्यादा क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो फिलहाल तो आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम अगले पॉइंट की बात करेंगे। तो आप इसे अभी नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लीजिए, लेकिन इसे नोट जरूर कर लीजिए, अपने दिमाग में, जहन में इसे बैठा लीजिए ताकि आप इसे भूल ना सके। तो फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की, जल्दी नोट कीजिए। तो चलिए बात करते हैं हमारे छठे पॉइंट के बारे में। छठा पॉइंट है हमारा संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं क्या होती हैं, इनका क्या है, कैसे क्या होती हैं, वो सारी बातें इसमें हम करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइएगा। संगामी रेखाएं, सबसे पहले देखिए छठा नंबर का हमारा पॉइंट है। इस चैप्टर में सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन में हम अब तक 5 पॉइंट कर चुके हैं बिल्कुल, और एक एक पॉइंट को मैंने बिल्कुल अच्छे से समझाया। जो समझ में नहीं आया मुझे कमेंट करके बता देना, उसकी अलग से क्लास और हो जाएगी। तो हमारा छठा पॉइंट संगामी रेखाएं। सबसे पहली बात, संगामी रेखाएं क्या होती हैं, यही है सबसे बड़ा मुद्दा कि संगामी रेखाएं क्या होती हैं, इनकी क्या डेफिनेशन होती है। संगामी रेखाओं की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन होती है कि दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक समान बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वो रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। जी हाँ, तो देखिए कैसे होता है। संगामी रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक समान बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वो रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को ध्यान में रखिएगा, उसके बाद में इसका आगे का पूरा कंसेप्ट है। तो हमारे सामने क्या है कि देखिए 3 रेखाएं हमें दे दी गई हैं, 3 रेखाओं के समीकरण हमें दे दिए गए हैं और कहा गया है कि 3 रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 तथा a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। 3 रेखाएं हैं, ये संगामी कब हो सकती हैं। तो ये संगामी कब होंगी, हमें इनका प्रतिबंध ज्ञात करना है, इनका जो भी हमारा जो कंसेप्ट है वो ये कब हो सकती हैं वो ज्ञात करना है। आपको इतना पहले पता होना चाहिए कि संगामी रेखाएं क्या होती है। संगामी रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक समान बिंदु से गुजरती हैं तो वो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। अब बात है इन तीनों रेखाओं की, ये तीनों रेखाएं संगामी रेखाएं कब हो सकती हैं, बिल्कुल सिंपल सा। तो इसका बिल्कुल सिंपल एक तरीका है, आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले एक डिटरमिनेंट बनाइए, एक सारणिक बनाइए और उसमें इन तीनों के जो हमारे हैं a1, a2 और a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 सभी को आपको लिखना है। b1, b2,
B3 और यहाँ पर C1 C2 C3, C1 C2 और C3। आप तीनों रेखाओं के जो हमारे जो अचर भाग हैं, पहली रेखा में A1 B1 C1, दूसरी में A2 B2 C2, तीसरी में A3 B3 C3, सभी को आपको यहाँ पर लिख देना है इस सारणी के अंदर और इसको बराबर शून्य कर देना है। जब आप इसको बराबर शून्य करेंगे तो आपका जो प्रतिबंध होगा इन तीनों रेखाओं के संगामी होने का, वो प्रतिबंध आपके सामने निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, एक बार वापस रिपीट करता हूं, आपको जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाना चाहिए। हमारे पास छठा पॉइंट है संगामी रेखाएं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संगामी रेखाएं क्या होती हैं, संगामी रेखाओं की डेफिनेशन क्या होती है। तो संगामी रेखाएं वे रेखाएं होती हैं दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक समान बिंदु से गुजरती हैं, तो वो रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। अब हमारा जो मुद्दा है वो है, हमें तीन रेखाओं के समीकरण दे दिए गए हैं और कहा गया कि रेखाएं संगामी कब हो सकती हैं, तो इनके संगामी होने का प्रतिबंध हमें ज्ञात करना है। तो वो प्रतिबंध क्या होगा, सिंपल, आपको तीनों रेखाओं के समीकरण दिए जाएंगे, इन तीनों रेखाओं के जो कांस्टेंट भाग है, अचर भाग है, उन्हें आप इसके अंदर रख दीजिए। किसके अंदर, इस सारणिक में रखिए और इसे बराबर 0 कर दीजिए। आपका संगामी होने का प्रतिबंध आपके सामने आ जाएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी क्लास लेकर आता रहता हूँ। मोटिवेशन की क्लास, जीके की क्लास, एयरफोर्स वाई ग्रुप मैथ की क्लास और एनडी एयरफोर्स नेवी के लिए स्पेशल मैथमेटिक्स की क्लास, सारी क्लासें आपके लिए यहाँ पर आती रहती हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी क्लास का तो आपको जरूर नोटिफिकेशन मिल सके, चाहे आप किसी और की देखें चाहे ना देखें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक सभी अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना आप हमारी मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उतना डबल हैशटैग मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए और इसको वापस रिवाइज कीजिए, अच्छे से समझिए, याद कीजिए, रट लीजिए, जो आपको सही लगे वो कर लीजिए, लेकिन फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम हमारे अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो चलिए फिर अब बात करते हैं हम हमारे 7वें और 8वें पॉइंट के बारे में। अब तक हम 6 पॉइंट के बारे में बिल्कुल अच्छे से जमकर बात कर चुके हैं और आपके भेजे में मैं 6 पॉइंट को अच्छे से सेट कर चुका हूं। मतलब 6 पॉइंट का खेल खत्म हो चुका है। अब बारी है 7वें और 8वें पॉइंट के बारे में। तो कहीं नहीं जाना है, क्योंकि 7वें और 8वें को भी यूं चुटकियों में भस्म कर देंगे, यूं हमारे दिमाग में सेट कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं 7वें और 8वें पॉइंट के बारे में। 7वां जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी। जी हां, आपको कोई बिंदु दे दिया जाए और उससे पूछा जाए कि उस बिंदु की किसी रेखा से लंबवत दूरी क्या होगी, आप उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो ज्ञात करना आपको मैं सिखाने वाला हूं। 8वां पॉइंट है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो 7वें और 8वें पॉइंट बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन इनकी अहमियत सबसे ज्यादा है। अगर मैं चाहता तो इन दोनों को कंबाइंड करके लिख सकता था, लेकिन मैंने इन दोनों को अलग अलग लिखा है, क्योंकि 7वां पॉइंट जो है वो एक पॉइंट ऐसा है कि इस पॉइंट को आपको इतना याद रखना है कि आप 8वें को भूल जाओ चल सकता है, लेकिन 7वें को गलती से मत भूल जाना, क्योंकि 7वां पॉइंट अगले 2-3 चैप्टर में भी बहुत ज्यादा काम आएगा और वहां पर फिर आप पूछोगे कि भाई ये कहां से आया। तो कहां से आया वाला सवाल मुझे नहीं आना चाहिए। मेरे पास ये सवाल आया, आपके दिमाग में अगर ये सवाल आया तो देख लेना, फिर मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि ये सवाल यहीं पे खत्म कर रहा हूं। तो किसी बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो चलिए सीखते हैं। बिल्कुल सामने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फोकस रखिए। वीडियो की चाहे तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, बाकी आपका मतलब जैसा आप चाहें वैसा करने। तो देखिए हमारा जो 7वां पॉइंट है कि बिंदु की रेखा से लंबवत दूरी। मान लीजिए कि आपके पास ये एक बिंदु है और कोई रेखा है, इस बिंदु से आपको इस रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। 90 डिग्री कोण इस पर लंबवत इसको डालना है इस पर, और फिर इसकी लंबवत दूरी ज्ञात करनी है कि इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो आप दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो दिखती है। देखिए बिंदु है हमारे पास P x1 y1। हमने मान लिया कि हमारे पास एक बिंदु है P x1, y1।
कि रेखा हमने मानी ax प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारा व्यापक रूप है रेखा का। हमने बेसिक चीजें ही मानी है जो कॉमन हम हमेशा मानते आए हैं। तो ये बिंदु है और ये रेखा है। आपको इस बिंदु की इस रेखा से लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप इसकी दूरी? तो इसकी ज्ञात करने के लिए लंबवत दूरी का एक सिंपल सा सूत्र है, फॉर्मेट है, तरीका है, वो याद रखना है। क्या है? मोड ax प्लस वी वाई, देखिए ax1 प्लस by1 प्लस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मोड बंद हो गया। समझ में नहीं आया? तो चलिए अब मैं समझाता हूं अपने ट्रेंड से, अपने तरीके से। मेरी बात सुनिए, आपको एक बिंदु दिया गया है और एक रेखा, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस बिंदु की इस रेखा से लंबवत दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले सूत्र याद रखिएगा। आप क्या सूत्र याद रखेंगे? मोड ax1 b प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये याद रखना है। यहां पर हमारा पॉइंट है x1 y1 और रेखा है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। समझे कुछ मेरी बात? क्या हुआ हमारे यहां पर? हमने उस बिंदु को इस रेखा में यहां पर रखा है मेरे भाई। देखिए ax प्लस by प्लस सी, ये हमारी रेखा का समीकरण है। इस रेखा के समीकरण में हमने बिंदु को रख दिया, पुट कर दिया उसके अंदर। तो ax1 प्लस by1 प्लस सी हो गया हमारे यहां पर, और नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो इससे आप किसी भी बिंदु की किसी रेखा से दूरी ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और इसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए, रट लीजिए, इसे लिख लीजिए। आप 7वें पॉइंट को, सबसे पहले 7वें पॉइंट को लिखिए, बिल्कुल बढ़िया साफ साफ लिखिए कि किसी बिंदु की किसी रेखा से लंबवत दूरी कैसे ज्ञात की जा सकती है। सूत्र है मोड ax1 प्लस by1 प्लस सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिसमें x1 y1 हमारे बिंदु हैं और हमने इस बिंदु को इस रेखा में रखा है, पुट कर दिया है। तो ये हमारा 7वां पॉइंट हो गया। अब बात आती है 8वें पॉइंट की। 8वां पॉइंट है दो समांतर रेखाओं के बीच दूरी ज्ञात करना। अब पहले 8वां समझ लीजिए कि दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाएं, देखिए दो रेखाएं हैं बिल्कुल समांतर हैं, इन दोनों के बीच आपको दूरी ज्ञात करनी है कि इनके बीच दूरी कितनी है दोस्तों। तो सबसे पहले बात आती है समांतर रेखाएं क्या होती हैं, या समांतर रेखाएं हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैंने आपको पिछले एक पॉइंट में पढ़ाया था कि समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना। समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं आप? समांतर रेखा का समीकरण, यदि हमारी रेखा का समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 होता है तो समांतर रेखा का समीकरण ax प्लस by बराबर लैम्डा होता है। तो अब हमें उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं में क्या होता है कि x और y हमारा जो वाले पार्ट होते हैं ना, दोनों में सेम होते, केवल c जो कांस्टेंट होता है, जो अचर होता है ना, वही बदलता है। समझ रहे हैं? केवल c वाला पार्ट बदला होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है ये दोनों इक्वेशन में। तो यहां पर दो रेखाएं हैं, ax प्लस by प्लस c1 बराबर 0, दूसरी ax प्लस by प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो इन रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? मोड c2 माइनस c1, वही सिंपल सा तरीका, c2 माइनस c1, दोनों जो अचर भाग है उनको घटाना है, c2 माइनस c1 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें भी यही था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार आप 7वें और 8वें पॉइंट को अच्छे से नोट करें, समझें, याद करें, रट लें, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आपके दिमाग में बस सेट हो जाने चाहिए। मेरा इतना सा मतलब है, इतना सा मायना है, इसीलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो 7वां पॉइंट, किसी बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करना और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना आप सीख चुके हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो आप इसे नोट कर लीजिए। चैप्टर पूरा होने वाला है लगभग, ज्यादा कुछ नहीं बचा, केवल 2 पॉइंट और बचे हैं, उनको भी हम अभी पूरा कर देंगे। तो जल्दी से आप इन्हें नोट कर लीजिए 7वें और 8वें पॉइंट को, और अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लीजिए, लेकिन बस आपके दिमाग में ये सेट हो जाने चाहिए। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए। आपका जो सपना है, जो लक्ष्य है, जो मिशन है, जो एम है, उसके ऊपर फोकस कीजिए, अपने गोल के ऊपर फोकस कीजिए मेरे भाई। सब कुछ छोड़ दीजिए, सब चीजों को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आपके सपने की बारी आती है ना, तब फिर सबको छोड़ना ही पड़ेगा। आप अगर आज मेहनत कर लेंगे तो आपको आगे इतनी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आगे एक खुशहाल, एक आलीशान जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर आपने आज मेहनत नहीं की तो आप आगे, आपको
ठोकरें खानी पड़ेंगी, आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ सकता है। अभी आप डिफेंस में जाने का सपना रखते हैं, कोई एनडीए में ऑफिसर का रखता है, तो कोई एयरफोर्स में एयरमैन, तो कोई नेवी में एक नेवल का। तो जो भी है दोस्तों आपका सपना, उस सपने के लिए अभी मेहनत कर लो, वरना बाद में पछताओगे। क्योंकि बाद में कोई किसी पुलिस की करेगा, तो कोई कहीं रेलवे की करेगा, तो कोई किसी की करेगा, तो कोई किसी की। उस वहां तक जाने का मौका ही मत दो ना, अपने आप को, अपने सपने को बदलने का मौका ही मत दो। समय के साथ चलो, समय के साथ ही बदलो, अपनी मेहनत को समय के साथ रखो, समय का आदर करो, उसका सम्मान करो, क्योंकि वही सबसे बड़ी चीज है। अपने समय का उपयोग करो, सबसे बड़ी बात। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिलहाल अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, तो जल्दी नोट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे जरूर बताएं, और मैं आपके लिए और क्या सुधार, क्या बेहतर कर सकता हूं, अपनी राय मुझे जरूर भेजें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत काम की होती है। साथ ही इस वीडियो को 10-10 ग्रुप में हर एक बंदा शेयर करेगा। अगर इस वीडियो पर 100 व्यूज भी आते हैं ना, तो 100 बंदे अगर 10-10 वीडियो में शेयर करते हैं ना, तो वो 10 इंटू 100 कितने हो गए भाई, सोच के देखो। 10,000 व्यूज होते हैं सीधे सीधे, तो 10,000 यानी पूरा इतिहास रच दिया हमने। तो छोड़, तो जल्दी से इसको 10-10 ग्रुपों में शेयर करो, 10 व्हाट्सएप पर, 10 फेसबुक पर। देखते हैं फिर किसमें है कितना दम। जब तक नहीं होंगे सपने पूरे, तब तक हम नहीं रुकने वाले। वही मेरा डायलॉग है ना पुराने वाला, ना रुकेंगे ना झुकेंगे जब तक सपने पूरे ना होंगे, क्योंकि यही हमने ठाना है, यही हमने ठाना है। तो चलिए जल्दी नोट कीजिए, फिर अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो चलिए अब बारी है हमारे अगले पॉइंट की। जी हाँ, अब तक हम हमारे कितने पॉइंटों को कर चुके हैं, अब बारी है हमारे 9वें पॉइंट की। पिछले 8 पॉइंट आपको सभी को अच्छे से समझ में आ चुके हैं। अभी पीछे हमने 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, बिंदु से किसी रेखा की लंबवत दूरी, सभी पॉइंट हम अच्छे से कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है। इसके बाद में केवल एक पॉइंट और हमारा बचा है, वो पॉइंट भी मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। तो अब फिलहाल आप इस पॉइंट पर फोकस कीजिए। ये पॉइंट कुछ उन सभी पॉइंट से डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा हटके है, तो आपके थोड़ा हटके यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा। आप पूरा कंसंट्रेट रखिए बिल्कुल सामने। तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं इस पॉइंट की। हमारा पॉइंट है बिंदु पर रेखा का लंब पाद। जी हाँ, बिंदु पर रेखा का लंब पाद एवं प्रतिबिंब। कि किसी बिंदु पर रेखा का लंब पाद हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं और उसका प्रतिबिंब कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो वो हम इस पॉइंट में जानेंगे। तो मेरे साथ अपने धैर्य के साथ बने रहिए, जोश जुनून के साथ बने रहिए, अपने सपने के लिए बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पॉइंट की। तो देखिए हमारे स्ट्रेट लाइन का 9वां पॉइंट है कि बिंदु पर रेखा का लंब पाद एवं प्रतिबिंब। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर जो भी मैटर है पूरा लिख दिया है, लेकिन फिर भी आपको समझना जरूरी है। तो समझने के लिए मैंने नीचे एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम पर सबसे पहले फोकस कीजिए। इस डायग्राम में देखिए मैंने क्या लिखा है वो समझाता हूं आपको। यहाँ पर हमने एक प्लेन लिया है, सिंपल प्लेन ना भी लेते हैं तो भी चलता है, लेकिन देखिए ये प्लेन है हमारा, और यहाँ पर एक जो बिंदु है Px, y, x1, y1 एक बिंदु है। इस बिंदु से एक रेखा है ax प्लस vy प्लस c बराबर 0। ठीक है दोस्तों, बिंदु पर रेखा का लंब पाद हमें पहले देखेंगे। तो ये रेखा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस रेखा पर इस बिंदु Px1, x1, y1 से लंब खींचा जाता है। जी हाँ, ये इस बिंदु से इस रेखा पर एक लंब खींचा जाता है, और इसका लंब पाद जहां पर ये उस रेखा को काटता है वो बिंदु क्या होगा, लंब पाद होगा हमारा। तो इस लंब पाद के कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या होंगे, h, k। मैंने क्या नाम दे दिया इसको, h, k हमारे लंब पाद होंगे। अगर ये हमारा मूल बिंदु होता, अगर हमारा ये मूल बिंदु होता ये लंब पाद, तब हमारा इसका प्रतिबिंब क्या होता, अब उसकी बात करते हैं। तो देखिए अगर हमारा यहाँ पर ये मूल बिंदु होता तो इसका प्रतिबिंब हमारा P डैश, X डैश,
कोमा x-1 कोमा y-1 हमारा इसका प्रतिबिंब होता। ये केवल डायग्राम आपको समझाने के लिए था। आपको इस क्वेश्चन, अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन कैसा होगा वो आपको प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। आप किसी बुक की, जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस करें वहां पर आपको वो क्वेश्चन जरूर मिलेगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपको सोल्व कैसे करना है बारी अब उसकी है। कि क्वेश्चन तो मिलेगा, कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा, तो उस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे अब उसकी बात करते हैं। तो देखिए, आपके सामने सबसे पहले लंबपाद की बात होती है। तो लंबपाद के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है और वो सूत्र होता है h माइनस x1 अपॉन a। यहाँ पर h हमारा लंबपाद का कोऑर्डिनेट है और x1 हमारे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है और a हमारे रेखा से लिया गया है। तो h माइनस x1 अपॉन a बराबर k माइनस y1 अपॉन b बराबर माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा लंबपाद का फॉर्मूला होता है। तो आपको इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि बिना याद किए तो इससे काम चलेगा नहीं। ये कंसेप्ट आपके कुछ मतलब ज्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह काम आएगा। पहले कंसेप्ट पे फोकस कीजिए अच्छे से कि कंसेप्ट बताना क्या चाह रहा है। हम कंसेप्ट से उनकी थ्योरी, उनके जो तरीके हैं वो समझ सकते हैं, फॉर्मूले नहीं समझ सकते। फॉर्मूले केवल आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है मेरे भाई। हम हर एक फॉर्मूले को ड्राइव्ड यहाँ पर मतलब निकाल नहीं सकते, सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी का लंबपाद आप कैसे निकाल सकते हैं, किसी बिंदु से, किसी बिंदु का रेखा पर लंबपाद आप कैसे निकालेंगे। तो सूत्र होगा हमारा h माइनस x1 अपॉन a बराबर k माइनस y1 अपॉन b बराबर माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे h के लंबपाद है, x1 कोमा y1 हमारा बिंदु है और रेखा ax1 प्लस ax प्लस by प्लस c हमारी रेखा है। तो इस प्रकार आप किसी भी रेखा का लंबपाद ज्ञात कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आपको जहां कहीं पर भी क्वेश्चन दिखाई दे इस प्रकार का, एक बार उसे जरूर सॉल्व करें और फिर अगले प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो में आपको इस पॉइंट पर 2-3 क्वेश्चन मैं जरूर करवाऊंगा। पीछे एक साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी उस वीडियो में मैं करवाऊंगा। अगला पॉइंट है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब भी आपको डायरेक्ट सूत्र से याद करना है, बिल्कुल सेम टू सेम है, केवल एक छोटा सा अंतर है। क्या है? एक छोटा सा अंतर है, और वो अंतर क्या है? देखिए सेम है, h माइनस x1 अपॉन a बराबर k माइनस y1 अपॉन b बराबर, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर -2 है, तो केवल आपको 2 और लगा देना है, 2 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस प्रकार आप किसी भी बिंदु का, किसी रेखा पर लंबपाद और प्रतिबिंब उसका ज्ञात कर सकते हैं। एक बार वापस मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, आपके सामने ये 9वां पॉइंट है इस चैप्टर का, सेकंड लास्ट पॉइंट है। एक अगला लास्ट पॉइंट और है, वो भी मैं भी करवाऊंगा। तो इस पॉइंट में आपको करना क्या है कि आपको किसी बिंदु की, किसी रेखा पर लंबपाद ज्ञात करना है और उसके प्रतिबिंब ज्ञात करना है। उसके लिए हमने सिंपल एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में हमने ये रेखा है, हमारे एक तल मैंने बनाया है, उस तल की आप ना भी बनाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रेखा है और इस रेखा का समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और एक बिंदु है px1 कोमा y1। तो इस बिंदु का इस रेखा पर लंबपाद ज्ञात करना है और इस बिंदु का प्रतिबिंब हमें ज्ञात करना है। तो इस रेखा, इस बिंदु से इस रेखा पर हम लंब डालते हैं और इस लंब का जहां पर ये काटता है वो हमारा लंबपाद होगा और ये लंबपाद हमारा क्या होगा? h कोमा k। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रतिबिंब हमने मान लिया p डैश x डैश 1 कोमा y डैश 1 होगा। तो आप लंबपाद इस सूत्र से h माइनस x1 अपॉन a बराबर k माइनस y1 अपॉन b बराबर माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही आप प्रतिबिंब h माइनस x1 अपॉन a बराबर k माइनस y1 अपॉन b बराबर -2, केवल 2 और लगाना है आपको, तो -2 ax1 प्लस by1 प्लस c बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से आप इसका प्रतिबिंब ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये
आई होप, मुझे पूरी आशा है कि आप अच्छे से इसे समझ रहे होंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा। और नहीं भी आया है तो इस वीडियो को वापस देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको जरूर समझ आएगा। लेकिन केवल वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, समझ में तब आएगा जब आप इस टॉपिक पर, इस पॉइंट पर बेस्ड 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहीं से आपका दिमाग खुलेगा, एक आकार ग्रहण करेगा, अपने दिमाग को आप तेज बना पाएंगे, दिमाग आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएगा जब आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन जरूर करें। आपके पास जो कोई भी बुक है, चाहे वो एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, एनडीए की हो या किसी और एग्जाम की, उस बुक से इस पॉइंट के क्वेश्चन जितने भी बनते हैं उन सभी का सॉल्यूशन जरूर करें। सॉल्यूशन नहीं आता, एक बार सॉल्यूशन को देखें, फिर उसे समझने की कोशिश करें कि हमने क्या किया और हमने यहाँ पर कैसे समझा है, क्या पढ़ा है दोस्तों। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों, उस पॉइंट को और जल्दी से खत्म कर देते हैं। फिर इस चैप्टर की ऐसी की तैसी, चैप्टर का खेल खत्म हुआ, लिस्ट से एक और चैप्टर का नाम आपका हट जाएगा। तो चलिए फिर जल्दी से आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको सही लगे वो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर बार यही कहता हूं कि स्क्रीनशॉट जो आपको सही लगे वो कीजिए, लेकिन आपको करना है बस जो भी आपको करना है। लेकिन आपके पास इस चैप्टर के पूरे नोट्स होना जरूरी है, आपके पास शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है, जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सकें और प्रैक्टिस अच्छे से कर सके मेरे भाई। तो चलिए फिर जल्दी नोट कीजिए, फिर अगले पॉइंट की बारी आती है। तो देखते हैं अगले पॉइंट को। फिर तो चलिए अब बारी है हमारे इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक की, लास्ट पॉइंट की। तो क्या है ये लास्ट टॉपिक, ये लास्ट पॉइंट अब जानते हैं। तो अब आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो चुका होगा अब तक, और ये छोटा सा लास्ट बचा हुआ पॉइंट, ये टॉपिक भी मैं क्लियर करवा दूंगा। इसके बाद में बस आपको दिल खोल के प्रैक्टिस करनी है, और जब भी मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आऊं तो उसको भी दिल खोल के आपको प्रैक्टिस उसमें भी करनी है और अपना रिजल्ट देखना है। बाकी आपके पास जो कोई भी बुक है, चाहे वो एनडीए के लिए हो, चाहे वो एयरफोर्स के लिए हो, चाहे वो नेवी के लिए हो, वो किसी के लिए भी हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो अब हमारा जो लास्ट जो पॉइंट है 10वां, इस पॉइंट का नाम है समद्विघात समीकरण। क्या नाम है? समद्विघात समीकरण। आप ये सोचेंगे कि ये समद्विघात समीकरण इस सरल रेखा में कहां से आ गया, इसी के अंदर है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, समद्विघात समीकरण के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं और फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। समद्विघात समीकरण, दो चरों में समद्विघात समीकरण। देखो पहले मैं बता दूं कि समद्विघात समीकरण होता क्या है। कोई समीकरण जिसमें घातें समान होती है, दोनों घातें, दो घातों का समीकरण जिसमें घातें समान होती हैं। देखिए जैसे दो चरों में समद्विघात समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 होता है। यहां समीकरण मूल बिंदु से, यहां समीकरण मूल बिंदु से, यहां पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, यहां पर अब हमारे काम की बात है कि यहां समीकरण मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं के युग्म को व्यक्त करता है। जो दो रेखाएं, मूल बिंदु जो होता है, उस मूल बिंदु से दो रेखाएं गुजर रही हैं और उन रेखाओं के युग्म को यह समीकरण व्यक्त करता है। इसीलिए हम इस पॉइंट को इस चैप्टर में कंबाइंड कर रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि दो चरों में समद्विघात समीकरण ax² प्लस 2hxy प्लस by² बराबर 0 होता है। यहाँ समीकरण मूल बिंदु से, यहाँ समीकरण मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं के युग्म को व्यक्त करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये युग्म को व्यक्त करता है। मैंने सिंपल सा फंडा जो भी था वो लिख दिया कि m1 प्लस m2 इस समीकरण के हमारे दो मूल हैं। इस समीकरण के क्या है? हमारे मूल m1 और m2। तो m1 प्लस m2 बराबर क्या होगा? -2hb। आपने यदि अभी तक द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर जाकर देखिए, मैंने पूरे द्विघात समीकरण चैप्टर की क्लास से पार्ट टू पार्ट और फुल चैप्टर की क्लास भी अपलोड कर रखी है। आप उस चैप्टर को अच्छे से देखिए। वो चैप्टर देखने के बाद भी आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने अच्छे बिल्कुल A to Z एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया है। उसके बाद आपका वो चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे दोनों मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a। ठीक है,
माइनस बी अपॉन ए, दोनों का गुणनफल सी अपॉन ए। जो भी हमारे वहां पे पॉइंट थे वो सारे आपको वहां पर मिलेंगे सीखने को। तो मैं यहां पर क्या बात कर रहा हूं, सॉरी मैंने यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक की है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। वो मिस्टेक क्या थी, वो मिस्टेक मैं वापस आपको रिपीट करता हूं। देखिए हमारे पास ये द्विघात समीकरण है, और ये समीकरण क्या है, ये मूल बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं के युग्म को व्यक्त करता है। हमारी जो वो दो रेखाएं हैं जो मूल बिंदु से गुजर रही हैं, उन रेखाओं की ढाल है हमारी m1 और m2, उन दोनों रेखाओं की ढालें हैं दोस्तों। ये समीकरण के मूल नहीं है, उन रेखाओं की ढालें हैं। ढाल m1 पहली रेखा की, ढाल m2 दूसरी रेखा की ढाल है। तो यहां पर हमारी दोनों जो ढालें हैं, उन ढालों का योगफल क्या होगा, ये होगा -2h अपॉन बी। -2h अपॉन बी दोनों ढालों का समीकरण होगा, या दोनों ढालों का मान होगा। दोनों ढालों का गुणनफल क्या होगा, m1 इंटू m2 होगा हमारा a अपॉन बी। तो आपको ये दोनों पॉइंट यहां पर ध्यान रखने हैं। और देखिए नीचे एक छोटा सा पॉइंट और ऐड किया है, यदि दोनों रेखाओं के बीच कोण थीटा हो, तो दोनों रेखाओं के बीच, दो रेखाएं जो मूल बिंदु से गुजर रही हैं, उन दोनों के बीच कोण थीटा हो, तो आप tan थीटा कैसे निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b होगा। और इसी के साथ मैंने एक क्वेश्चन भी ऐड किया है। क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 7xy प्लस 3y² बराबर 0 से व्यक्त रेखाओं के बीच का कोण आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को समझिए, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और सोल्व होता है तो आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और नहीं भी आता तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन आपके ग्रुप में डाल सकूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। और इस वीडियो के लिए मैंने पूरी रात भर मेहनत की है, आपके लिए पूरी रात भर गला यहाँ से भाई दर्द कर रहा है, आपके लिए मैंने इतना चिल्लाया है, इतनी मेहनत की है। तो इस वीडियो का आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे, मुझे पूरी आशा है आप सभी से। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना अधिक हो सके मेरे भाई, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर, अपने व्हाट्सएप पर, सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए जितने ज़्यादा हो सके। वीडियो को अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और घंटी वाले बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और आप सभी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अब देखो कितनी बार चिल्लाने के बाद मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है, तो अब मैं ज्यादा नहीं चिल्ला सकता। बस एक ही बात जाते जाते आपसे कहना चाहूंगा कि अब बारी हमारे सपनों की है, अब बारी हमारे सपनों की है। अब ना रुकेंगे ना झुकेंगे जब तक ये सपने पूरे ना होंगे। तो दोस्तों अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहो, दिल दिमाग से बिल्कुल सपने के लिए जुट जाओ। जो भी चीजें आपको आपके सपने से दूर करें, उन सब चीजों को दूर करके अपने सपने को पूरा करने में लग जाओ बस, क्योंकि अब बारी हमारी सपने की है। जो सोचा है वो करके दिखाने की बारी है, जो हमने सपनों में, ख्वाबों में जो बुना है उसे पूरा करने की बारी है। हमारे सभी सपने पूरे तभी हो सकते हैं जब आपका ये सपना पूरा हो सकता है। आपके शरीर पर ये वर्दी कितनी जचेगी वो अब आपको ही पता है, वो मुझे ही पता है। अब आपको देखना है कि वो वर्दी आप कितनी जल्दी अपने तन पर, अपने शरीर पर ला सकते हो, यहाँ स्टार लगा सकते हो, और एक रुतबे के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। तो फिर चलिए जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। बस मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा साथ बीच में नहीं छोड़ेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, और मुझे दिल से प्यार, पूरा प्यार अच्छे करेंगे, मतलब प्यार बड़ा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, जो भी है सब कुछ आप सभी को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। फिर मिलता हूँ एक और किसी वीडियो में, एक और किसी चैप्टर के साथ, आपकी दुविधा को दूर करने के लिए प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। तो फिर मिलते हैं एक और किसी क्लास में।